हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि गुरु जी की कृपा इन अध्यायों के जरिए हमें क्या क्या सिखाना चाहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछे जाने पर वायु के द्वारा पशुपाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूची कहते हैं, मुनीश्वर उन समय में उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधार पड़े। उनको आया देख दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठ गए। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर उन सबका अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे ना? यज्ञ हंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्रोत और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृ कर्मों द्वारा पितरों का भलीभांति पूजन करके यज्ञ विधिवत अनुष्ठान भलीभांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति को हो जाने पर आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं, स्वयं पधारे हैं, तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही होगा तथा हमारी तपस्या भी उत्तम ही रहेगी। अब पहले का वृत्तांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञानता के अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की और शरणागत वत्सल प्रजापतियों ने हम शरणागतियों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही परम कारण हैं। उनके तर्क से नहीं जाना जाता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक से देखता है और समझता है। भक्ति की उनकी कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है और उनकी कृपा भक्ति परमानंद की प्राप्ति कराती है। अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घकाल तक चलने वाला यह यज्ञ का आयोजन परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में रुद्रदेव की कृपा प्रसाद से वायुदेव वहां पधारे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा। ऐसा सुनकर उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश के आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालीन यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे। अतः इस समय आपके आगमन की सेवा हमारे लिए कोई दूसरा प्रार्थनीय वस्तु नहीं थी। दीर्घकाल से ज्ञान अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो उठे और मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर सब उन सब ने पूछने पर भक्ति भाव से वृद्धि करके उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षिप्त में बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा कि देव, आपने ईश्वरीय विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, हे महर्षियों, 19वें कल्प का ज्ञान नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनके इस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता महादेव माहेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए।
वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के आदिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी को ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव ने सुन के ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से ज्ञान को उपलब्ध करवाया। मुनि ने कहा कि आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य है, शुभ है, जिससे उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त। वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी से ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के तीन भेद बताए गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन। और जो इन दोनों का नितन परमेश्वर, इन्हीं तीनों के क्रम से पाश करके पशु और पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं तीन नामों तत्वों को शर और अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है, शर तत्व का ही नाम है और पाश है तथा शर है और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है, उसी को पति या पशुपति कहते हैं। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शेष अध्याय संगत जी हम कल पूरा करेंगे। आपसे वही उम्मीद है कि ध्यान पूर्वक पाठ को सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा को, असीम कृपा को आप महसूस किया कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला मेरे गुरु जी।